हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स 2024 के बारे में। इस बार 2024 में कैसे रहेगा प्रोसेस हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स का। हम जो बात करने वाले हैं वो सरकारी कॉलेजेस की बात करने वाले हैं, जिनमें आप यूजी के एडमिशन लेंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए। तो हम इन कोर्सेज़ की बात करेंगे। हम बीटेक को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो अगर आप हरियाणा में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर यूजी कोर्स में या फिर पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, किन कोर्सेज में एंट्रेंस बेस रहेगा, किन कोर्सेज में डायरेक्ट मेरिट बेस पर एडमिशन हो जाएगा, पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, हरियाणा में एडमिशन दो तरीके से होता है। एक तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन होता है और यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में जब आपका एडमिशन होता है तो उसके फॉर्म्स सेपरेटली निकलते हैं, और जब आपका कॉलेज में एडमिशन होता है तो उसके फॉर्म्स सेपरेटली निकलते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें तो उसमें मैक्सिमम इंटीग्रेटेड कोर्सेज को रखा जाता है, जैसे बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीए प्लस एमए, बीए बीएड। तो जो इस तरह के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको देखने को मिलते हैं। कॉलेजेस के अंदर इनके एडमिशन बहुत कम होते हैं, और जो कॉलेज में एडमिशन होते हैं वो नॉर्मली बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए इन कोर्सेज के एडमिशन होते हैं। जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं, जैसे कि एमडीयू में, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, तो जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन्स होते हैं उनमें देखा जाता है कि एंट्रेंस बेस पर एडमिशन हो रहा है। लेकिन जो कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं वो मेरिट बेस पर रहते हैं। अभी आपको लगातार एडमिशन्स में एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा, DHE, डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा। इस वेबसाइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा जो भी एडमिशन्स के फॉर्म निकलेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आपने CUET का एग्ज़ाम दिया है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो उनमें आपका एडमिशन डायरेक्टली भी हो जाएगा। अगर आपने CUET का एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे जितनी भी हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंडर। अब अगर आप गुड़गांव में हैं तो आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, अगर आप रोहतक में हैं तो MDU में एडमिशन लेंगे, अगर आप जींद की तरफ हैं तो CRSU जींद में एडमिशन लेंगे। तो यूनिवर्सिटी सारी बराबर हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं अपनी, जैसे मान लीजिए कि आप रोहतक से हैं और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको उसके कॉलेज रोहतक में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको कॉलेजेस में गुड़गांव में ही आना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। तो पूरे जोन को यूनिवर्सिटी वाइज बांटा गया है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे ही सभी बोर्ड्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, चाहे CBSE के हों चाहे हरियाणा बोर्ड के हों, तो एडमिशन फॉर्म निकाल दिए जाएंगे। जून जुलाई के आसपास एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। पहले फॉर्म निकाले जाते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के हिसाब से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होता है, आपको अपना कॉलेज चूज करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, 1, 2, 3 करके आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, और अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो लास्ट में ओपन काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, एडमिशन के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस रहता है वो एडमिशन के बाद रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना ओरिजिनल माइग्रेशन ज़रूर निकलवा लें, बिकॉज एडमिशन के बाद में आपको आपका ओरिजिनल माइग्रेशन ज़रूर जमा करना है। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC, ST या फिर OBC, तो अपना सर्टिफिकेट बनवा कर ज़रूर रख लें। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले या ना ले। जिन स्टूडेंट्स की स्पेंडिंग पावर कम है उनको BCA के कोर्स, BBA के कोर्स, BA BCom के कोर्स काफ़ी रीजनेबल रेट के अंदर मिल जाते हैं हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। यहीं पर आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद में इन कोर्सेज के लिए 3 से 5 लाख रुपए मिनिमम पे करना पड़ता है अगर आप हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं।
और वहीं आप अगर हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत ही रीजनेबल फीस के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाता है। बस फॉर्म भरते हुए आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले आप क्या करें, अभी आपका फ्री टाइम होगा, कॉलेज की लिस्ट आप निकाल लीजिए और कॉलेज में जाकर विजिट करिए, देखिए कॉलेज को, कॉलेज का कैंपस कैसा है, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जाकर मिलिए और उनसे चेक करिए कि पढ़ाई कैसी है। तो ये सभी चीज़ें आप चेक करिए आप एडमिशन लेने से पहले। इसके अलावा हरियाणा कॉलेज एडमिशन के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको टाइम टाइम पर अपडेट करते रहेंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।